भाई मेरी टोपोलॉजी आप लोग एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये है ऑटोनॉमस सिस्टम 100, डन। और किसी भी ऑटोनॉमस सिस्टम का कोई भी जो राउटर होता है, कौन सा राउटर, ठीक है, किसी भी ऑटोनॉमस सिस्टम का जो राउटर होता है, एंड राउटर जो होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने ऑटोनॉमस सिस्टम से बाहर निकलते हो, उसको जनरली हम कस्टमर एज राउटर बोल देते हैं ना, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं PE1 बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, PE2। पता है PE1 और PE2 क्या है? PE होता है प्रोवाइडर एज राउटर। अगर कोई राउटर आपके ISP से अगर मान लो आपका जो कनेक्शन है वो ISP के साथ है, तो ISP का जो कोने वाला राउटर होता है ना, जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हो, तो उसको हम कस्टमर एज राउटर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर एज राउटर। समझ में आया? अब आपको पता है ना, दो कंपनी का जब ट्रैफिक आपस में फॉरवर्ड होता है, तो यार वो ट्रैफिक तो ISP के थ्रू फॉरवर्ड होता है ना। तो आप इसको ऐसे मान लो ना कि बीच में आपका ISP है ये, ठीक है। ये आपकी एक कंपनी हो गई, AS100 में, AS200, AS300 में अलग कंपनी हो गई। आप क्या चाहते हो, आपका ये यूजर इसके साथ पिंग कर पाए इस यूजर के साथ। डन, चीजें क्लियर है? अब ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले R1 पे चलो। हमने देखो, मैंने आपको लिख भी रखा है, आप R2 और R3 के बीच में क्या फॉर्म करोगे? EBGP नेबरशिप। R5 और R6 के बीच में क्या फॉर्म करोगे? EBGP नेबरशिप। ठीक है, दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया? डन। और हमें पता है एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं ना हमारे IGP, तो मैं अंदर यहाँ पे चला दूंगा EIGRP 100, यहाँ पे चला दूंगा OSPF 100, यहाँ पे चला दूंगा RIP। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? चलो, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ क्या मेरे सारे राउटर पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है या नहीं है। हालांकि मैंने इस टोपोलॉजी में मैंने IP एड्रेस पहले से प्री कॉन्फ़िगर करके रख रखे हैं। अब अगर मेरी किस्मत खराब हुई तो वो सारा IP एड्रेस उड़ जाएंगे, एल्स बचे रहेंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, देखा, इसे कहते हैं किस्मत। तो उड़ गई ना कॉन्फ़िगरेशन सारी, जबकि सेव करी थी पूरी। तो अब चलो भाई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूं तुम्हारे साथ। कोई गलती हो बता देना। इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन IP एड्रेस 12.0.0.1। देखो IP एड्रेस 12.0.0.1 क्या हो रहा है यार, ये क्यों दुखी कर रहा है? 12.0.0.1255.0.0.0 साथ के साथ एक लूप बैक कनेक्ट करता हूं, इंटरफेस लूप बैक 1। IP एड्रेस हो गया 1.1.1.1.255.255.255.255. डन, एक लूप बैक ये हो गया। और एक लूप बैक करता हूं, कौन सा? 192.168.1.1। सबनेट मास्क हो गया 255.255.255.0। डन, डू राइट। R2 पे आओ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखो इस पे बची हुई है, देखो इस पे बची हुई है, किस्मत अच्छी है मेरी। यहाँ पे R1 R2 के इस इंटरफेस पे 12.2, इट्स इंटरफेस पे 23.2 और लूप बैक 2.2.2 है। डन है, तो यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं है IP एड्रेस। बढ़िया। R3 पे आ जाओ। देखो यहाँ पे किस्मत कैसी है मेरी, देखा, किस्मत शेरों का साथ देती है। S3/0 पे क्या है? IP एड्रेस 23.3। ठीक। एस F0/0 पे IP एड्रेस क्या है? 34.3। पता है मैं IP एड्रेस कैसे दे रहा हूँ? देखो, अगर R2 और R3 आपस में कनेक्टेड है, 2 और 3 कनेक्टेड है, तो नेटवर्क 23 का हो गया। अब R2 है तो .2 दे दूंगा, R3 है तो .3 दे दूंगा। क्लियर? जैसे अब R3 और R4 कनेक्टेड है, तो नेटवर्क 34 का ले लिया मैंने। अब R3 है तो 3 IP दे दूंगा, R4 है तो 4 IP दे दूंगा। समझ में आया? ये मैंने IP एड्रेस इसलिए ऐसे दिए हैं। बाकी बाकी देखो, 10 20 30 40 दोगे तो बहुत सिंपल टर्म्स में आप IP एड्रेस बिल्कुल आराम से आपको जब CCI वगैरह में जाओगे कभी, तो आपको वहां पे ऐसा IP एड्रेस चलता है, वहां पे 10 20 30 वगैरह नहीं चलता। तो ऐसे कॉन्फ़िगर कर रखे मैंने। डन। तो R3 पे सब कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड है IP एड्रेसेस। R4 पे आ जाओ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP एड्रेस प्री कॉन्फ़िगर्ड। डन। R5 पे आ जाओ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP एड्रेस प्री कॉन्फ़िगर्ड। डन, बढ़िया। R6 पे आ जाओ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, प्री कॉन्फ़िगर्ड। फाइनली तुम्हारा R7 रह गया। शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। ठीक है,
सारा आईपी एड्रेस प्री कॉन्फ़िगर्ड है। डन। अब अपना प्रैक्टिकल चालू करें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो सबसे मैं चाहता हूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं ये जो नेटवर्क है ये R1 से कहां आ जाए, R2 तक। यही मैं चाहता हूं ना कि सबसे पहले नेटवर्क R1 से R2 तक पहुंचे। क्लियर है। अब R1 से नेटवर्क R2 तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा, यूजिंग इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल्स, आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाऊंगा ना सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में। तो चलाएं, R1 पे आ जाओ, राउटर EIGRP 100। नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करूंगा, एक तो 12 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना पड़ेगा और एक नेटवर्क कौन सा हो गया आपका 192.168.1.0। दैट्स इट। लूप बैक में एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, मेरी मर्जी। अब R2 के पे चलो और R2 पे चल के EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करो। राउटर EIGRP 100। नेटवर्क कौन सा होगा, नेटवर्क होगा 12 का, नेबरशिप फॉर्म करने के लिए। दैट्स इट। और कोई नेटवर्क मुझे R2 पे एडवर्टाइज करना ही नहीं है। अब क्योंकि नेबरशिप फॉर्म हो गई है, अब R2 के पास 192.168.1 का नेटवर्क आ गया होगा ना दोस्तों। डू शो IP राउट 192.168.1 आ गया नेटवर्क यहां तक। देखो तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि इसका कम्युनिकेशन इसके साथ हो। तो एक बात बताओ कैसे होगा, जब ये वाला नेटवर्क R7 की राउटिंग टेबल में पड़ा होगा और जब ये वाला नेटवर्क R1 की राउटिंग टेबल में पड़ा होगा, तभी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो हम यही तो सबसे पहले काम करेंगे। ठीक है। अब R2 तक राउट पहुंच गया। अब मैं क्या चाहता हूं, R2 से राउट जाए किस पे, R3 पे। कैसे जाएगा भाई, तुम IGP प्रोटोकॉल तो चला नहीं सकते, क्या चलाना पड़ेगा यहाँ पे, BGP प्रोटोकॉल। मानते हो, तो BGP प्रोटोकॉल चलाएं। अब जब BGP प्रोटोकॉल चलाऊंगा तो मैं नेबरशिप फॉर्म करता हूँ लूप बैक के थ्रू। क्लियर है। अब ध्यान से देखते जाना सारी चीजें, कोई भी डाउट आ जाए तो साथ के साथ पूछ लो। राउटर राउटर BGP 100 मैं फॉर्म करना चाहता हूं नेबरशिप किसके साथ, 3.3.3.3 के साथ। रिमोट AS क्या हो गया मेरा 200 उसका रिमोट ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं अब यही कमांड R3 पे जाके चलाता हूं, क्या, राउटर BGP और ऑटोनॉमस सिस्टम, ये मेरे को नेबरशिप फॉर्म करनी है 2.2.2 के साथ। रिमोट AS क्या होगा मेरा यहाँ पे 100। एक बात बताओ, मैं राउटर 3 पे 35 का कौन सी आईपी एड्रेस दी है आपने? 35 के कहाँ दिए मैम, सर ये जो यहाँ पे ऊपर 35 लिखा हुआ है, लो मैम उड़ा दिया मैंने। अब ठीक है, हाँ, देखो राउटिंग टेबल उसमें भी आ रहा है ना इंटरफेस पे। वो मैम इंटरफेस वो राउटिंग टेबल में इसलिए शो कर रहा होगा आपको क्योंकि ना हम्म, मैं यही प्रैक्टिकल मैंने एक बार उसमें कराया था, मतलब अभी 2-3 क्लास पहले मैंने उसमें पढ़ाया था आई की क्लास में। तो वहां पे मैंने यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया था। अब मैंने क्या करा, अच्छा, इंटरफेस से वो मैंने उड़ा दिया, कनेक्शन ओके, उड़ा दिया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। ठीक। लो, अब एक बात बताओ, मैंने R2 और R3 के बीच में, ठीक है, नेबरशिप मैंने कमांड तो चला दी BGP प्रोटोकॉल की नेबरशिप की। मुझे एक बात बताओ, नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हुई। अब तुम लोग अपने माइक ऑन कर लो तीनों, आंसर तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा आंसर अब एक भी, क्योंकि कब करा चुका हूं नेबरशिप वाला। जल्दी बताओ नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हुई अभी R2 और R3 के बीच में। कमांड तो हमने दे दी ना, और कमांड तो हमने सही चलाई है। सर एक और कमांड देनी पड़ेगी तब कौन जाके। सी, कौन सी। सर कमांड भूल हाँ, गई। हाँ पन्ने पलट लो, माइक बताओ। सर वो लूप बैक है ना, इसलिए उसके लिए कमांड देनी पड़ेगी। अच्छा, लूप बैक के लिए कमांड देनी पड़ेगी। अच्छा नहीं, सबसे पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, बताऊं क्या। मैं ना R2 पे कमांड चलाता हूँ, डू शो IP BGP समरी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे नेबर की हालत क्या है। क्या कह रहा है, स्टेट क्या है, आइडल। आइडियल। R2 क्या कह रहा है कि स्टेट आइडल। अब मैम क्या बताया था मैंने, आइडल स्टेट कब होती है, जब आपके राउटर के पास जब उस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए कोई राउट नहीं होता। राउट नहीं होता। जब TCP मैसेज भी फॉरवर्ड होने के लिए राउट चाहिए ना राउटर को, डू शो IP राउट। क्या राउटिंग टेबल में तो कोई राउट, स्टैटिक राउट देना पड़ेगा, सॉरी। स्टैटिक दो या कोई और प्रोटोकॉल चलाओ तो स्टैटिक राउट दें। हाँ IP हाँ। स्पेस राउट, मुझे 3 के नेटवर्क पे जाना है, सबनेट मास्क ये है। नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा 23.0.0.3, ये इसकी IP नेक्स्ट हॉप हो गई। सेम राउट में यहाँ पे दे दूं R3 पे IP राउट, मुझे किस पे जाना है 2 के नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क क्या है ये, उसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या हो गया 23.0.0.2। डन। अब दोनों राउटर को एक दूसरे का राउट पहुंच गया ना। अब मैं स्टेट देखूं R2 पे, देखो मैम नेबरशिप तो अभी भी फॉर्म नहीं हुई, क्यों। मैं जरा एक बार स्टेट देखता हूँ, डू शो IP BGP
समरी। अब भी वो आइडल स्टेट कह रहा है, क्यों? राउट तो मैंने पहुंचा दिया, देख लो राउटिंग टेबल में राउट है, और मैं चाहूँ तो पिंग करके दिखा देता हूँ। पिंग हो गया तो मतलब राउट है मेरे पास, पिंग तो हो रहा है। अब भी स्टेट आइडल है। अरे यार तुम लोग क्यों इतने गधे हो गए हो? पहले एक बात बताओ, क्या मैंने तुम लोगों को ये नहीं बताया था कि जब राउटर आपके राउटर बाय डिफॉल्ट जब भी ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म होती है तो टीटीएल वैल्यू 1 होती है? बताया था ना। तो आपको यस यहाँ सर। पे ऐसी कमांड नहीं चलानी पड़ेगी क्या? नेबर जो है आपका 3.3.3.3, मैं यहाँ पे मेरे को ईबीजीपी मल्टी हॉप वाली कमांड नहीं चलानी पड़ेगी कि भाई आपका जो नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपसे। ठीक है, सेम कमांड मैं यहाँ पे चलाऊंगा, राउटर बीजीपी 200 नेबर 2.2.2.2 ईबीजीपी मल्टी हॉप, क्या दूंगा 2। अब क्या नेबरशिप फॉर्म होगी? अब भी नहीं होगी, क्यों? एक क्यों? और कमांड है। एक और चलेगी, नेबर 3.3.3.3। अब मैं इसे बोलूंगा कि जब तुम अपना हाँ, टीसीपी मैसेज अपडेट भेजोगे, टीसीपी मैसेज भेजोगे तो लूप बैक 1 का आईपी एड्रेस यूज तो वो करना। लूप बैंक से मैंने। हाँ, यहाँ पे भी बोल दो नेबरशिप सर जब। मुझे ये याद था, मुझे स्टैटिक वाला नहीं याद था। अच्छा, बहुत बढ़िया। लूप बैक 1 डन। दोनों राउटर की नेबरशिप फॉर्म हो गई। जरा देख लो एक बार, आपके पास लॉग मैसेज तो ऑलरेडी आ गया, डू शो आईपी बीजीपी समरी। ठीक है, डन। अब यही चीज R3 पे आके देखो, क्या R3 कह रहा है नेबरशिप फॉर्म हो गई है? बहुत बढ़िया, नेबरशिप फॉर्म हो गई है R3 के पास। बढ़िया। अब मैं क्या चाहता हूं, जो R2 की राउटिंग टेबल में नेटवर्क पर, अच्छा एक बात बताओ दीपक और मैं, आप लोग बड़े चुप हो, आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई कि नेबरशिप कैसे फॉर्म हुई है? दीपक हाँ हो आपको गई सर। पक्का क्लियर था भाई? मयंक तुम्हें? हाँ जी सर। चलो ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब भाई मैं क्या चाहता हूं, देखो R2 की राउटिंग टेबल में, ठीक है, वो 192.168 का नेटवर्क तो पड़ा ही है ना, पड़ा है उसकी राउटिंग टेबल में। तो अब मैं क्या चाहता हूं, वो नेटवर्क R2 R3 को दे। तो कैसे देगा? या तो मैं EIGRP प्रोटोकॉल के राउट रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं बीजीपी में, एक तरीका तो ये है, या फिर मैं नेटवर्क वाली कमांड चला दूं, मेरे ऊपर है ना। तो मैं क्या करता हूं, राउटर बीजीपी 100, मैं बोलता हूं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दो 168.1.0 मास्क 255.255.255.0 डन। अब R2 क्या करेगा, पहले इस नेटवर्क को अपनी बीजीपी टेबल में डालेगा, डाल दिया। अब वो ये राउट किसको देगा, अपने ईबीजीपी नेबर को। तो अब ये कमांड चलाओ, एक राउटर आ गया R3 के पास। तो अब देखना R3 की बीजीपी टेबल में कोई नेटवर्क दिखा रहा है क्या, डू शो आईपी बीजीपी आ गया। अब समझना यहाँ पे नेक्स्ट हॉप का मतलब क्या है। नेक्स्ट हॉप का मतलब है जिसने मेरे को ये राउट दिया है, जिस भी नेबर ने मुझे ये राउट दिया है वो होता है नेक्स्ट हॉप। समझ में आया? अब R3 को ये राउट किसने दिया है, उसके नेबर 2.2.2 ने, तो नेक्स्ट हॉप आया 2.2.2। क्लियर है? अब आई का मतलब क्या होता है कि ये जो नेटवर्क है ये बीजीपी प्रोटोकॉल में ही एडवर्टाइज किया गया था यूजिंग नेटवर्क कमांड। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैट्रिक, लोकल प्रेफरेंस, वेट, इनका जो मतलब है हम जब बीजीपी का पाथ एट्रीब्यूट समझेंगे तब बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी आ रही है ना, पाथ, और पाथ में क्या लिखा आ रहा है 100। तो मतलब पता क्या है, बीजीपी प्रोटोकॉल ना एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। मैंने ये चीज बताई थी, और मैंने पहली क्लास में ये चीज बताया था कि बीजीपी प्रोटोकॉल में जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर पे, या जब भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे राउट जाता है तो वो एक इंफॉर्मेशन कैरी करके जाता है कि ये नेटवर्क कौन से ऑटोनॉमस सिस्टम से आया है। तो R3 क्या कह रहा है, ये जो नेटवर्क मेरे पास आया है ना, ये बीजीपी प्रोटोकॉल में ही एडवर्टाइज हुआ था, और ये पाथ आया मेरे पास ऑटोनॉमस सिस्टम 100 से। R3 इस वक्त 200 में है कि नहीं है? अब यही पाथ जब मैं आपको R6 पे दिखाऊंगा ना, पता है R6 क्या कहेगा, ये जो नेटवर्क पता है मेरे पास किससे आया, वो कहेगा 100 से आया है, और आगे 200 और लिखा होगा। समझ में आया? तो इसलिए बीजीपी को पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब मेरा टास्क क्या था कि मेरे को R3 तक पाथ लाना था, मैं R3 तक तो पाथ ले आऊं। अब R3 के लिए क्योंकि बीजीपी टेबल में पाथ बेस्ट है, तो वो अपनी राउटिंग टेबल में भी इस पाथ को डाल देगा बीजीपी प्रोटोकॉल से। मैट्रिक वैल्यू क्या आ रही है, 20। क्लियर है? आप तीनों को R3 तक मैंने पाथ पहुंचा दिया, क्या किसी को कोई डाउट है? फटाफट बताओ। नो सर। ठीक है भाई, मयंक और दीपक कोई डाउट है? नहीं सर। अगर तुम लोगों के वहां पे कोई वो नहीं है ना, डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हो रही है, तो माइक ऑन ही रखो। डन। R3 तक हम पहुंच गए। अब हमें पहुंचाना है इस पाथ को R3 से R5 तक। क्लियर है? अब एक बात बताओ, सबसे मैं R3 से R5 तक पाथ कैसे पहुंचा सकता हूं? मेरे पास दो तरीके हैं यार इसके। ठीक है, देखो
दो तरीके मेरे क्या कहते हैं, या तो सर मैं R3 और R देखो, क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस सिस्टम है पूरा, इसमें अंदर OSPF प्रोटोकॉल तो चले गई आपस में इन राउटर्स का कम्युनिकेशन के लिए, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे तो OSPF चले गई। या तो सर जो BGP प्रोटोकॉल के राउट है 192 168 का नेटवर्क BGP प्रोटोकॉल, उसको आप डाल दो किसमें, OSPF, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, डन। लेकिन मैं एक चीज बहुत क्लियरली बताता हूं, redistribution is never recommended in BGP प्रोटोकॉल, स्पेशली जब भी आप BGP प्रोटोकॉल के राउट IGP राउटिंग प्रोटोकॉल में डालते हो तो कभी रिकमेंड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो तुम अभी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम रियल एनवायरनमेंट में काम करोगे, तुम्हारे पास BGP प्रोटोकॉल से आ रहे हैं 10,000 नेटवर्क, 50,000 नेटवर्क, 1 लाख नेटवर्क, तो 1 लाख नेटवर्क जब तुम रिडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे IGP में, तो IGP की तो राउटिंग टेबल क्रैश हो जाएगी। तो कभी रिकमेंड किया ही नहीं जाता कि आप रिडिस्ट्रीब्यूट करो। समझ में आया? अगर रिडिस्ट्रीब्यूट कर भी रहे हो तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट सिनेरियो में। और मैं तो तुम्हें बता देता हूं, जो मेरे पास iOS है ना, उसमें तो शो नहीं करता। मेरे पास एक पुराना iOS पड़ा हुआ था, उसमें पता क्या शो करता था कि रियल डिवाइसेस की बता रहा हूं, अब जब तुम रिडिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे ना BGP प्रोटोकॉल के अंदर, तो जैसे ही तुम रिडिस्ट्रीब्यूट कमांड चलाओगे और क्वेश्चन मार्क लगाते हो, तो पता है आपका राउटर ना नीचे एक वार्निंग लॉग मैसेज देता है, ये कह देता है डेंजरस, ये लिख के भेजता है राउटर आपको कि BGP प्रोटोकॉल के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये नहीं, OSPF के अंदर जब मैं जाके मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना, BGP के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, OSPF के अंदर जब मैं जाके लिखता हूँ ना रिडिस्ट्रीब्यूट BGP, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ भाई, OSPF प्रोटोकॉल तो BGP प्रोटोकॉल के सारे राउट एडवर्टाइज हो रहे हैं आगे, तो वहां पे एक नीचे वार्निंग लिखी आ जाती है, लॉग मैसेज में आता है डेंजरस, क्योंकि भाई BGP प्रोटोकॉल की कैपेबिलिटीज बिल्कुल अलग है, तो OSPF की कैपेबिलिटीज बिल्कुल अलग है, तो इस वजह से नीचे वार्निंग का साइन आ भी जाता है। पुराने iOS थे उसमें तो आता था भाई बिल्कुल, अब इसमें देख लूंगा आता है या नहीं आता, हालांकि अब मेरे जो राउटर है इसमें नहीं आता, मैं दिखा दूंगा फिर भी। R3 पे आ जाओ, तो मैं देखो एक तरीका तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, और दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, दूसरा तरीका दोस्त मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, IBGP बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ भाई, हमारे पास EBGP भी है, IBGP भी है। तो अगर मैं R3 और R5 के बीच में क्या फॉर्म कर दूं, IBGP नेबरशिप, तो कम्युनिकेशन, तो R3 ये नेटवर्क उठा के किसको दे देगा, R5 को देगा कि नहीं देगा, क्लियर है? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर रिडिस्ट्रीब्यूट और IBGP, तो आई विल प्रेफर कॉन्फ़िगर IBGP। क्लियर हो गया? अब तो तुम याद है मैं तुम लोगों को कह रहा था कि यार BGP प्रोटोकॉल की जरूरत तो दो डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम के कम्युनिकेशन की है, फिर IBGP की जरूरत क्या, IBGP की जरूरत इसलिए ऐसे पड़ जाती है। समझ में आया? अब तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं OSPF प्रोटोकॉल चलाता हूं R3 R4 R5 के ऊपर, क्योंकि ठीक है, राउटर OSPF 1। अब यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है, मैं इंटरफेस F0/0 ना यहाँ पे कमांड चलाता हूँ IP OSPF 1 एरिया 0। एक ये कमांड भी तो होती है OSPF इनेबल करने के लिए। क्या हो गया, OSPF की स्पेलिंग गलत हो गई। डन। तो R3 पे OSPF इनेबल होगी इस इंटरफेस पे। R4 पे आ जाओ, इंटरफेस F0/0 IP OSPF 1 एरिया 0, इंटरफेस F1/0 IP OSPF 1 एरिया 0। दोनों इंटरफेस पे OSPF चला दिया, थोड़ी देर में नेबरशिप अप आ जाएगी R3 और R4 की। अब R5 पे आ जाओ, इंटरफेस F0/0 IP OSPF 1 एरिया 0, डन। दूसरे इंटरफेस पे तो BGP चलेगा ना। अब वेट करो, थोड़ी देर में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी इनकी। डू शो IP OSPF नेबर। R4 क्या कह रहा है, दोनों नेबर के साथ टू वे स्टेट में, तो अभी आ जाएगा। अच्छा एक चीज और कर देता हूँ, R3 और R5 पे लूप बैक भी तो चल रहा है ना, तो लूप बैक भी एडवर्टाइज कर देता हूँ। इंटरफेस लूप बैक 1 IP OSPF 1 एरिया 0। R5 पे आओ, इंटरफेस लूप बैक 1 IP OSPF एरिया 0। पता है लूप बैक क्यों मैंने एडवर्टाइज कर दिया, क्योंकि जब मैं R3 और R5 की IBGP नेबरशिप फॉर्म करूंगा वो भी लूप बैक से करूंगा। समझ में आया? तो IBGP फॉर्म करूंगा तो एक बार बताओ, R3 की राउटिंग टेबल में 5 पे पहुंचने के लिए पाथ होना चाहिए ना, तभी तो वो नेबरशिप फॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए मैंने लूप बैक भी एडवर्टाइज कर दिया। अब एक बार R3 पे आओ, पहले R3 की राउटिंग टेबल आके देखो। डू शो IP राउट OSPF, मैंने बोला कि सिर्फ OSPF के राउट दिखाओ, तो R3 क्या कह रहा है, एक उसके पास 5 का नेटवर्क आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है 45 का। क्लियर है? बिल्कुल सही चीजें हैं। R5 पे चलो, डू शो IP राउट, और मैंने बोला सिर्फ OSPF के राउट दिखा, तो 3 का भी आ रहा है 30। अब मैं R3 और R5 के बीच में IBGP नेबरशिप फॉर्म कर दूं दोस्तों,
तो R3 R5 को नेटवर्क दे देगा जो उसकी बीजीपी टेबल में पड़ा हुआ है, राइट। तो R3 पे चलो अब IBGP नेबरशिप फॉर्म करते हैं। राउटर BGP 100 सॉरी 200 चल रहा है यहाँ पे तो ऑलरेडी। मेरे को फॉर्म करनी है नेबरशिप किसके साथ, 5.5.5.5 के साथ, और मैं क्या बताऊंगा रिमोट एएस क्या है, उसका भी 200 है। डन। अब साथ के साथ एक कमांड और चलेगी क्या, नेबर 5.5.5.5 अपडेट सोर्स लूप बैक, क्योंकि मैं कहूंगा ना जब तुम अपना पैकेट भेजोगे तो लूप बैक 1 की आईपी यूज करना। अब यहाँ पे EBGP कमांड चलाने की जरूरत तो होती नहीं है, क्योंकि IBGP प्रोटोकॉल में TTL वैल्यू कितनी हो, 255। R3 कॉन्फ़िगर कर दिया, R5 पे आ जाओ। राउटर BGP 100 नेबरशिप फॉर्म करो किसके साथ, 3.3.3.3 के साथ, ठीक है। उसका रिमोट एएस क्या है, अरे यार 200 यूज करना था। नेबर 3.3.3.3 रिमोट एएस 200 नेबर 3.3.3.3 अपडेट सोर्स लूप बैक। अब थोड़ी देर में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, लूप बैक 1 डन। वेट करो नेबरशिप का, नेबरशिप अब आ गई भाई। अब R3 पे फोकस करना जरा। कौन गायब हो गया सेशन में से, दीपक। चलो भाई देखो जरा, R3 पे हमें इस वक्त डू शो IP BGP, तो R3 की BGP टेबल में नेटवर्क पड़ा हुआ है, बेस्ट है और वैलिड है। तो अब क्योंकि आपने R3 और R5 के बीच में भी नेबरशिप फॉर्म कर दी है, तो क्या R3 ये राउट अपने दूसरे नेबर को देगा कि नहीं, देखो डू शो IP BGP समरी अगर मैं कमांड चलाता हूं तो R3 को 2.2.2 से एक नेटवर्क मिला था, राइट। अब R3 क्या करेगा, 5.5.5 को जो 2.2.2 से नेटवर्क मिला है वो किसको देगा, 5.5.5 को, क्योंकि BGP नेबर है ना। R5 पे आ जाओ, चेक करो क्या R5 डू शो IP BGP समरी। R5 क्या कह रहा है कि हाँ मुझे एक राउट मिला है किससे, 3.3.3 से। अब BGP टेबल देखो, हाँ भाई BGP टेबल देखना क्या कह रहा है R5 कि मेरे पास 192.168 का नेटवर्क आया, किससे, वो कह रहा है 2.2.2 से आया। पहली चीज दिया किसने था, 3.3.3 है, तो पहली चीज यहाँ पे 3.3.3 आना चाहिए था। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नेटवर्क वैलिड है, बेस्ट नहीं है। क्या कह रहा है, नेटवर्क वैलिड है और बेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना ऐसे सिनेरियो भी आएंगे आगे सिनेरियो। अब पता है ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। R5 कह रहा है कि ना ये नेटवर्क को मैं बेस्ट इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है मैं उस पर रीच नहीं कर सकता। एक बात बताओ, क्या R5 की राउटिंग टेबल में 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए कोई पाथ है, नहीं। तो एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक राउटर के लिए वो अपने नेक्स्ट हॉप पे नहीं पहुंच सकता, ठीक है, तो वो कभी उस नेटवर्क पे पहुंच सकता है, डेस्टिनेशन पे नहीं, तो वो क्या अपनी राउटिंग टेबल में उस पाथ को कभी इंस्टॉल करेगा, नहीं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो रही है। अब पता है ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो BGP प्रोटोकॉल का बिहेवियर क्या होता है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, डन। यहाँ पे इसका ये 111, ये 222, ये है 333। यहाँ पे एक X नाम का नेटवर्क और इनके बीच में ये हो गया ऑटोनॉमस सिस्टम 100, 200, 300। EBGP प्रोटोकॉल में क्या होता है, जब ये X का नेटवर्क R1 किसको देगा, R2 को, तो पता है R2 अपनी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल करेगा कि ये मेरे को X का नेटवर्क किसने दिया है, जिसके साथ उसने नेबरशिप फॉर्म करी है, EBGP नेबरशिप 1111, डन। जब R2 नेटवर्क R3 को देगा तो पता क्या बोलेगा, तो R3 इंस्टॉल करेगा X का नेटवर्क, ठीक है, और नेक्स्ट हॉप क्या डालेगा, 222, मेरे को मेरे इस नेबर ने दिया। BGP प्रोटोकॉल में नेक्स्ट हॉप एड्रेस चेंज होता रहता है, जो भी राउटर देता है वो नेक्स्ट हॉप को चेंज कर देता है। मतलब R2 ने जब R1 से लिया था तो नेक्स्ट हॉप क्या था, 111, फिर R2 ने क्या करा, जब इस X का नेटवर्क R3 को दिया तो नेक्स्ट हॉप लगा दिया अपना और R3 को नेटवर्क दे दिया, समझ में आया। लेकिन अगर मैं IBGP की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूं, IBGP की, तो ध्यान से सुनना, IBGP के 2 रूल होते हैं। यहाँ पे ऑटोनॉमस सिस्टम चल रहा है 100, ऑटोनॉमस सिस्टम 100, ऑटोनॉमस सिस्टम 100, ये है 111, ये है 222, ये है 333। ये IBGP प्रोटोकॉल का रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक X नाम का नेटवर्क है, R1 ने X नाम का नेटवर्क अपने दूसरे IBGP नेबर को दिया, किसको दिया, अपने IBGP नेबर को। तो R2 ने क्या करा, ये X नाम का नेटवर्क इंस्टॉल कर दिया अपनी BGP टेबल में विद द नेक्स्ट हॉप एड्रेस 111। अब पता है क्या है, IBGP प्रोटोकॉल में एक रूल है क्या,
कि अगर आपको एक राउट, एक नेटवर्क आपको अपने एक आईबीजीपी नेबर से मिला है, तो आप अपने दूसरे आईबीजीपी नेबर को नहीं दे सकते। अब क्योंकि R2 को X का नेटवर्क अपने एक आईबीजीपी नेबर से मिला है, तो अब उसके R2 के जितने भी आईबीजीपी नेबर होंगे वो उनको ये नेटवर्क नहीं दे सकता। तो मतलब R2 X का नेटवर्क आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। क्लियर? इसको कहते हैं आईबीजीपी प्रोटोकॉल का लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म। लूप अवॉइड करने का ये एक तरीका है आईबीजीपी प्रोटोकॉल के अंदर, कि जब भी एक राउट एक आईबीजीपी प्रोटोकॉल से आता है आपके राउटर के पास, तो वो अपने दूसरे आईबीजीपी नेबर को नहीं दे सकता। पहला रूल तो ये हो गया। एक दूसरा रूल ये होता है कि अगर मान लो इसका, मैं कहता हूं इसका ऑटोनॉमस सिस्टम है 200, इसका ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है 200। अब R1 R2 को जो नेटवर्क दे रहा है वो कौन से नेबरशिप के हिसाब से दे रहा है? ईबीजीपी के हिसाब से। तो एक बात बताओ, R2 ने क्या करा? R2 ने R1 से जो नेटवर्क इंस्टॉल करा अपनी राउटिंग टेबल में, वो 111 से ही किया। सही बात है। अब क्योंकि R2 के पास ये नेटवर्क आया अपने ईबीजीपी नेबर से, तो वो अपने आईबीजीपी नेबर को दे सकता है ना। तो जब वो R2 R3 को नेटवर्क देगा ना X नाम का, तो वो ना नेक्स्ट हॉप नहीं चेंज करेगा। ये बिहेवियर है आईबीजीपी का, कि अगर कोई राउट ईबीजीपी प्रोटोकॉल से आता है तो उस पर नेक्स्ट हॉप लगा होगा। जब R1 ने R2 को दिया होगा, नेक्स्ट हॉप होगा क्या? 111। तो R2 उस नेटवर्क को एज इट इज अपने आईबीजीपी नेबर को दे देता है, वो नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता है। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, R2 तो जानता था 111 को, क्योंकि उसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड था, ठीक है, लेकिन R3 तो नहीं जानता ना। तो अब R3 जब उस 111 के नेटवर्क पे पहुंच ही नहीं सकता, नेक्स्ट हॉप पे नहीं पहुंच सकता, तो वो उसके लिए पाथ बेस्ट कैसे हो सकता है? यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर तुम इस सिनेरियो को ध्यान से देखो, तो R3 के पास 2.2.2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए एक पाथ पड़ा हुआ उसकी राउटिंग टेबल में। हमने एक स्टैटिक राउट दिया था, तो जब R3 के राउटिंग टेबल में ये 192 का नेटवर्क आया, तो उसने नेक्स्ट हॉप क्या डाला? 222। अब उसको पता है मैं 222 पे पहुंच सकता हूं, तो उसके लिए पाथ बेस्ट हो गया। जब R3 ने अपने ईबीजीपी नेबर से ये राउट रिसीव करा और अपने आईबीजीपी नेबर को दिया, तो नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता आईबीजीपी प्रोटोकॉल। तो R3 ने 192.168 का नेटवर्क दिया R5 को, नेक्स्ट हॉप क्या रहने दिया? सेम। अब R5 के पार्ट 2 पे पहुंचने के लिए कोई पाथ है ही नहीं, तो इसलिए वहां पे वो पाथ वैलिड तो कह रहा है लेकिन बेस्ट नहीं कह रहा। क्या आप लोगों को यहाँ पे चीज क्लियर हो गई है? यस सर। माइंड क्लियर है आपको ये चीज? भाई कहाँ ध्यान है यार? सर अगर हम R5 के राउटिंग टेबल में अगर हम 3 इसका 2 का नेटवर्क डालते हैं, तब तो वो हो सकता है ना? हाँ मैम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप क्यों पहुंचाओगे उस पे राउट? वो तो हाँ, किसी और, मैम किसी और ऑटोनॉमस सिस्टम का प्राइवेट नेटवर्क आप अपने प्राइवेट। ऑटोनॉमस सिस्टम में क्यों डालोगे? हाँ हाँ, वो सही है, मतलब मैं वैसे पूछ रही हाँ थी। ठीक। हाँ, तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा? नहीं सर। भाई तो मेरे को बताएगा कौन? जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तब। कहाँ से समझ नहीं आया आपको? अभी जो ये वाला बता रहे थे ना 5.5 क्या समझ में भाई दोस्त क्या चीज नहीं आई तुम्हें? अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने कुछ रूल बताए थे। एक तो सबसे पहले मैंने रूल ईबीजीपी का रूल बताया था, वो याद है तुम्हें? मैंने अभी क्या बताया था? हाँ, ईबीजीपी क्या है? नहीं क्या है नहीं बोलना सर। हाँ बताओ भाई। यार तुम्हारा ध्यान है ही नहीं लगता यार यहाँ पे। कहाँ ध्यान है तुम्हारा भाई? मयंक, हाँ सर। देखो देखो सच्चा बताओ, तुम्हारा कहीं बीच में ध्यान गायब हुआ था? देखो ऐसा सर बताना यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ अनोखी चीज पढ़ा रहा हूँ। मतलब बहुत अनोखी चीज तो है नहीं कि जो बिल्कुल सर तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाए। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा था तो तुम रोक के बोलते सर ये चीज समझ नहीं आई, दोबारा बताओ मुझे। अब मैं पूछ रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो यार ये चीज मेरे को हजम नहीं होगी ना। या तो तुम्हारा हक बनता है भाई तुम मुझसे पूछो सर बताओ ये चीज नहीं हो रही, मेरी समझ नहीं आई, मैं उसे 10 तरीके से बताऊंगा। लेकिन अब तुम, मैं पूछूं और तब तुम कहो सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चीज गलत है ना यार। और तुम्हारी खामोशी ये कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और गया है। बेटा, नहीं तो तुम कहते नहीं सर ध्यान यहीं पे था, बस समझ नहीं आ रहा। चलो सर मैं सो गया था एक्चुअली। बस। और अब भाई अब तुम अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब तुम चाहे तो सेशन छोड़ सकते हो, वीडियो तुम आराम से देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ये सर बस एक बार आप समझा दो, ये बस 2 मिनट में समझा दो। भाई? अच्छा 2 मिनट लगेंगे, देख लो यार। R5 के पास कहाँ क्या से है?
कहाँ तक रूट पहुंचा उसे वहां तक पूछ लीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई ऐसा मत किया करो। मैंने तुम लोगों को बोला भाई बीजीपी सच में इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे जब सिर के ऊपर से निकलेंगी ये चीजें तब समझ में आएगा कि यार एडवांस बीजीपी पढ़ना है। एडवांस बीजीपी के लिए बेसिक बीजीपी तो भाई पढ़ लो तुम लोग पहले ढंग से। देखो यार मैं क्या कह रहा हूँ कि R3 ने 192। हाँ सर भाई बोलो। एक मिनट सर। सर शुरू से ये बताइए, जैसे इंटरनल ये AS100 में हाँ EIGRP चला दिए, जी भाई। और फिर ये आप लूप बैक वाला को EBGP क्यों किए? इसका जो इंटरफेस आईपी था उससे क्यों नहीं किए? भाई मेरी ये मर्जी थी, मेरा वो मर्जी है मेरी, वो तो मेरी तो मर्जी फिर है। सर तुम चाहे तो फिजिकल इंटरफेस से फॉर्म कर लेते भाई। अच्छा, एक चीज को करने पिछले के क्लास 10 एक चीज को करने के 10 तरीके हैं, और ये मैंने पिछली क्लास में सारी चीजें पढ़ाई हैं। लूप बैक के कैसे फॉर्म करते हैं, तुम थे नहीं क्या लास्ट तो क्लास फिर में? थे। हाँ सर थे, बट हाँ सर ये अगर जब तक इंटरफेस को नहीं डालेंगे नेबर में, तो वो फिर वो कैसे पाथ फॉर्म करेगा? बात तुम्हारी की बेटा, मैं इतनी मार बजाऊंगा ना मयंक तुम्हारे। सर रुक ने जाओ 2 मेथड्स बताए थे। मयंक भाई, तुम लास्ट क्लास की वीडियो तुम मेरे से लास्ट क्लास की चीजें पूछ रहे हो अब। मयंक मैं तुम्हारे बजा दूंगा भाई सच में। सच में यार तुम लोग ना। और सर जबकि कोई नहीं, R2 R3 के बीच में जो है वो छोड़ के आप आगे कर लोगे, क्योंकि वो हाँ तो मैं तो वैसे ही वो तो मैं वीडियो डिस्कस अब मैं करेंगे। आगे कर ही रहा हूँ ठीक है। तो नलिनी मैम आपको तो क्लियर हो गया ना हाँ मुझे कि R5 के पास वो जो नेटवर्क है डू शो आईपी बीजीपी यहाँ पे बेस्ट हाँ वैलिड आ रहा है, बेस्ट नहीं आ रहा। तो अगर मैं हाँ नेक्स्ट वो हॉप नेक्स्ट एड्रेस, टॉप या तो मैं नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल करा दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक अलग ऑटोनॉमस सिस्टम का राउट हो गया ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं R5 के पास ये नेटवर्क 3.3.3 से आ जाए, तो अगर मैं R3 को बोलूं तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस अपना ही देना R5 को। तो क्योंकि अब R5 के पास R3 का नेटवर्क तो पड़ा है ना OSPF प्रोटोकॉल से, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी मेरी। तो मैं R3 पे चलता हूं और R3 पे चल के कमांड दे देता हूं राउटर BGP 100, और मैं सॉरी 200 चल रहा है इस पे, मैं इसको बोल देता हूं या जो तेरा नेबर है ना, कौन सा नेबर 5.5.5, ठीक है। नेबरशिप तो तेरी ऑलरेडी बनी पड़ी है ठीक है, लेकिन जब भी तू उसको पाथ देना तो नेक्स्ट कोई भी नेटवर्क दे तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस ना अपना खुद का लगा दे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। डन। जैसी अब R5 पे आके देखो। सर, तो ये भी तो मैनिपुलेशन हो गया ना हमारा। हाँ मैम बिल्कुल मैनिपुलेट हुआ है। नेक्स्ट मैं हॉप पे ये हाँ ये बिहेवियर चेंज कर दिया मैंने IBGP का। बाय डिफॉल्ट वो ऐसी चीजें नहीं करता, अब मैंने करवा दिए तो ठीक है। अभी वो फिर अभी भी लेकिन वो बेस्ट पाथ तो शो नहीं करेगा ना, अब तो शो करेगा वैलिड। मैम, वैलिड और बेस्ट दोनों शो करेगा। बताऊं क्यों? क्योंकि क्यों? देखो प्रॉब्लम क्या थी जब R3 ने ये जो नेटवर्क है किसके 192 का जो नेटवर्क है वो R5 को दिया, तो नेक्स्ट हॉप क्या दिया 2.2.2, चेंज नहीं किया उसने। चेंज करना चाहिए था ना उसे, अपना हाँ देना चाहिए था। अब जब हाँ R3 192 168 का नेटवर्क देगा R5 को, और नेक्स्ट हॉप क्या देगा अपना खुद का। अब एक बात बताओ कि R5 के पास राउटिंग टेबल में 3 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए पाथ नहीं पड़ा तो है OSPF हाँ प्रोटोकॉल। पढ़ा। हाँ हाँ समझ तो गई जब वो सर। नेक्स्ट हॉप पे पहुंच सकता है तो नेटवर्क तो बेस्ट पाथ हो गया ना वो अपने आप ही हम्म। ठीक है। तो अब R5 पे आके देखो डू शो आईपी BGP कमांड चलाओ, BGP टेबल देखो मैम, इफेक्ट आ गया। हम्म। डन। तो अब ये पाथ बेस्ट और वैलिड हो गया क्योंकि नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, तो अब ये पाथ राउटिंग टेबल में भी चला गया। देख लो। और देखो AD वैल्यू क्या आ रही है 200, क्यों? क्योंकि IBGP राउट जब आपस में एक्सचेंज होते हैं तो AD वैल्यू होती है 200 और 200। EBGP में 20। क्लियर है मैम? तो यस सर। R5 तक तो पाथ पहुंच गया हमारा। अब R5 से पाथ आगे पहुंचाना है किसको? R6 को। तो क्या करना 6। पड़ेगा? EBGP नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी R5 और R6 के बीच में। फॉर्म करें राउटर BGP 200, फॉर्म करो नेबरशिप किसके साथ? 5.6.6.6 के साथ, 6.6। और उसका रिमोट AS क्या हो गया 300। अब साथ के साथ कुछ कमांड और चलानी पड़ेगी जैसे कि नेबर 6.6.6.6, उसका अपडेट सोर्स लूपबैक अपडेट बताओ। एक सोर्स। तो लूपबैक 1 से आप फॉर्म करो, और साथ के साथ आपको EBGP मल्टी हॉप वाली कमांड भी चलानी पड़ेगी। EBGP मल्टी हॉप कुछ भी दे दो, 2 3 4 बार दो देना दे दो। अब यही कमांड किस पे चलाओगे? R6। अब देखो एक चीज और करनी पड़ेगी, अब R5 के पास R6 पे पहुंचने के लिए राउट चाहिए होगा ना आपको। सर आपने TTL वैल्यू इसमें तो उससे चेंज करी होगी ना, सबका TTL वैल्यू सेम नहीं दे सकते ना। नहीं मतलब ये जो मल्टी हॉप 3 दिया आपने, ये TTL वैल्यू के लिए तो दिया होगा ना। जी मैम, तो ये तो मैं सिर्फ नेबर के लिए बोल रहा हूँ ना। हाँ सिर्फ नेबर के लिए। अच्छा हाँ ठीक है। मतलब देखो मेरे नेबर के पास राउट पहुंच गया, तो आगे नेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो राउट अपना आगे कैसे दे। वो तो फिर
वो फिर उसका खुद का अपडेट हो गया ना, वो अपना अपडेट खुद से बनाएगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब एक कमांड और देनी पड़ेगी, IP राउट 6.6.6.6, ये दे दिया सबनेट मास्क, और नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा 56.0.0.6। 6। ठीक है, R6 की 50, बस हो गया। अब आपका सेशन अभी बंद होने वाला है, मैं सेशन फिर से लॉग इन कर रहा हूँ। डन। तो R6 5 पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, R6 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे BGP की।